हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 2 हफ्तों के लिए रीडिंग, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ दिसंबर। ओके, दिसंबर के जो 2 हफ्ते बच गए हैं उनमें क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। सो यहाँ पर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं रख देती हूँ। आने वाले 2 हफ्तों के लिए हम निकालेंगे 2 टैरो कार्ड्स एंड वी विल फॉलो इट अप विद सम क्लैरिफायर्स. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. इस हफ्ते के लिए है Emperor. And the last week of December, we have 8 of Cups. Okay. Sorry about that. And yes, overall energy 3 of Wands की है. Lovely. Okay, so Capricorns, overall energy मुझे बता रही है कि in the recent past, पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में आपने कुछ किसी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत फोकस डाला है, एनर्जी डाली है, मेहनत की है. ओके, एंड अब टाइम है हार्वेस्ट का. अब टाइम है उस एक्शन के बदले अब जो आपको फ्रूट ऑफ लेबर मिलने वाला है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो लेने का. ओके, सो अगर अच्छा काम किया है उसके बेसिस पे अच्छा अप्रेजल होगा एंड प्रमोशन मिलेगी. सो दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि ये कार्ड क्या कह रहा है. ओके, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है एंड जो भी आप अचीव करना चाह रहे थे वो होता हुआ नज़र आ रहा है आपको. अब बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं दिख रहा है आपको, बहुत वो पास आता दिख रहा है. ओके, जो अल्टीमेट आपका गोल है. सो यस, कुछ अचीवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं या फिर कोई रिवॉर्ड्स एंड गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एंड यू नो कि वो गेन्स, वो रिवॉर्ड्स, वो अवार्ड्स आ रहे हैं. ओके, सो यस, बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड है बिकॉज, और कॉन्फिडेंस का कार्ड है. आपको खुद पे ये भरोसा है कि यस, मैंने अच्छा काम किया है और मैं ये बेटर फ्यूचर डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ. ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रमोशन, ये बड़ा प्रोजेक्ट, आई डिज़र्व इट. ओके, सो ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे आपका इन 2 हफ्तों में कि फ्यूचर मेरा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने मेहनत की है. इस हफ्ते के लिए है एम्परर एनर्जी. अगेन, एम्परर इज़ ऑल अबाउट कमांडिंग. ओके, अगेन ये पर्सन को ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, बिकॉज ऑब्वियसली ये पूरा किंगडम इसको संभालना है. बट एट द सेम टाइम आई फील अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये एम्परर भी थोड़ा वीक पड़ जाता है और थोड़ा सा डाउट में आ जाता है, थोड़ा लॉस्ट फील करता है, अनश्योर होता है, सो इट्स जस्ट ह्यूमन. ओके, सो खुद को कभी कभी वीक मोमेंट में भी कैच करना और ये कॉन्फिडेंस ना दिखाना, दैट इज़ ऑल्सो ओके. हर टाइम आप बिल्कुल वो बॉस एनर्जी में नहीं हो सकते. सो यहाँ पर मुझे एम्परर थोड़ा परेशान लग रहा है एंड आई फील देयर इज़ समवन टू एडवाइज. बड़े बड़े राजाओं के भी एडवाइज़र्स होते थे. ओके, मंत्री होते थे, सभा होती थी एंड वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी. कोई भी फैसले को लेके सब अपने आइडियाज़ पुल इन करते थे एंड देन द एम्परर वुड टेक द बेस्ट सजेशन और बेस्ट एडवाइस एंड एक्ट अपॉन इट. सो यहाँ पर अगर कुछ परेशानी है, कुछ डाउट है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है, तो आई फील, या फिर कोई डिले है अपने जो भी आप रिजल्ट्स की तरफ काम कर रहे हैं, तो आई फील किसी की हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न्स. ओके, बिकॉज आपका अर्थ एलिमेंट का कार्डिनल साइन है, लीडरशिप का साइन है. सो यू आर द लीडर्स. आपको शायद किसी से हेल्प लेने में शर्म आएगी कि मैं क्यों, पीपल लुक अप टू मी, मेरे से हेल्प लेते हैं, लेकिन मैं किसी की हेल्प लूँगी या लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बेइज्जती की बात है. बट यहाँ नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. ओके, कि बड़े बड़े राजा भी काउंसिल लेते थे, एडवाइस लेते थे. ओके, उनके भी एडवाइज़र्स होते थे. सो इट्स ओके.
किसी भी चीज़ पे अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं और फिर भी नतीजा नहीं निकल रहा है, सो इट्स बेटर कि कुछ ट्रस्टेड लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लें, ओके, उनके भी आइडियाज़, उनके भी सजेशन सुने। वी हैव द एस ऑफ कप्स। ऑल्सो आई एम सेइंग कि जो भी अचीवमेंट है आपको वैसे भी अकेले नहीं रहना है, आपको अपने लोगों को साथ लेके चलना है। सो उनके भी व्यूज़ सुनना ज़रूरी है, दैट इज़ ओनली फेयर, ओके। और एक एम्परर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो फेयर हो, वो स्टबन ना हो, या वो बस अपने इंटरेस्ट को ना देखे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ना देखे, वो सबको साथ लेके चले। वी हैव एस ऑफ कप्स, द सिक्स ऑफ कप्स, एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल, यस, किसी की याद अगर आपको आ रही है तो आई फील वो पर्सन से यू शुड रीच आउट टू दिस पर्सन, या उसको अपने पास बुलाइए या आप ट्रैवल करके उसके पास जाइए, बिकॉज आई सी किसी की आपको याद आ रही है, किसी लव्ड वन की याद सता रही है, एंड यू कैन मेक दिस विश कम ट्रू। जिसकी याद आ रही है उससे मिलना है, उससे रीयूनियन चाहिए, तो आप ही के हाथ में है, ओके। परेशान रहने से अच्छा है स्टेप लीजिए एंड रीच आउट टू दैट पर्सन। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, इसमें भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैंने पहले रीच आउट किया क्योंकि मैं मिस कर रही थी या मैं मिस कर रहा था। सो हमेशा वो ईगो नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरा पर्सन पहला स्टेप ले, पहली मूव करे। आई फील अगर विश है टू रीच आउट, देन रीच आउट, मेक योर विश कम ट्रू, ओके। ऑल्सो यहाँ बहुत प्यार दिख रहा है एस ऑफ कप्स के साथ, इसलिए आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। सो यस, जब प्यार इतना है, इतनी अच्छी फीलिंग है, तो वाई नॉट कम्युनिकेट, वाई नॉट वॉइस इट आउट। अपनी फीलिंग्स को वॉइस करने में फिर क्या शर्म। सम ऑफ यू अपने पार्टनर, अपने बच्चों को, अपनी इमीडिएट फैमिली को मिस कर रहे हैं। सो यस, अपनी ड्यूटीज़ में इतना आप इन्वॉल्व रहे हैं कि शायद अपने अपनों को थोड़ा निगलेक्ट किया है, या यू आर एट ए डिस्टेंस, काम की वजह से आप कोई दूसरी जगह पे आपको रहना पड़ रहा था या पड़ रहा है। एंड आई फील यू माइट ट्रैवल ऑल्सो, ओके, यू माइट मेक प्लान्स टू रीच आउट टू योर पीपल। शायद यहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, उनकी टिकट्स बुक कर रहे हैं अपने पास लाने के लिए, या खुद की टिकट्स बुक कर रहे हैं उनके पास जाने के लिए, ओके। लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर फाइनली यू आर पैकिंग योर बैग्स एंड गोइंग। सो मुझे लग रहा है ये आप ही की टिकट बुक हो रही है, ओके, कि यस, मुझे याद आ रही है घर की, पेरेंट्स की, या जो भी पार्टनर की, बच्चों की, तो यू आर टेकिंग दैट स्टेप एंड यू सेइंग बस बहुत हो गया, काम काम काम। अब उसका जो रिज़ल्ट है, उतनी मेहनत का, ये मैंने अर्न किया है, और मैंने ब्रेक भी अर्न की है, मैंने क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ अर्न किया है। वी हैव द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एम्परर एंड द एम्प्रेस। और मैंने क्या कहा था, पार्टनर की याद सता रही है, प्यार बहुत है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल सोलमेट्स दिख रहे हैं। एम्परर एंड द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर के साथ एस ऑफ कप्स है, प्यार ही प्यार, एंड एम्प्रेस के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, वाओ। एंड द लवर्स, ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न्स, ये तो गारंटीड अपने प्यार की याद सता रही है और आप दौड़े चले जा रहे हैं। क्लियर मैसेज है यहाँ पर, ओके। सो यस, चाहे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, योर स्पाउस, जो भी है, ये बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों तरफ से, दोनों तरफ एसेस हैं एंड दोनों तरफ एम्परर एंड एम्प्रेस, अल्टीमेट डिवाइन मैस्कुलिन, अल्टीमेट डिवाइन फेमिनिन। सो ये तो बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी वाली बात है, एकदम सोल कनेक्शन वाली बात है। एंड ऑल्सो 4 and 8 मे बी, ये भी मुझे लग रहा है सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 एंड नंबर 8। जनरली जिनकी बर्थ डेट 4 या 8 होती है, दे अट्रैक्ट 4 and 8 इन देयर लाइफ। सो ये कार्मिक, हेवी कार्मिक नंबर्स हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
सो फॉर अ लॉट मेनी ऑफ यू आउट देयर आई फील ये सच होगा। अगर आपका 4 है तो पार्टनर का 8 है, आपका 8 है तो पार्टनर का 4 है, ये भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई सी। व्हाट एल्स? शिवा ऑरिकल से एक कार्ड लेते हैं। शिव जी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं लास्ट 2 वीक्स ऑफ 2024 के लिए? कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एडवाइस है? ओह माय गॉड, ये कार्ड इतना ज़्यादा आ रहा है, आई फील 4 रीडिंग्स में आ चुका है। स्टिलनेस, ओके, स्टिलनेस। सो काफ़ी साइंस को ये एडवाइस दी जा रही है टू जस्ट रिलैक्स एंड स्टे काम। एकदम से वो नर्वस एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उससे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, बिफोर यू स्टेप इन टू द न्यू ईयर आई फील काफ़ी साइंस को ये शिव जी की तरफ से ये वर्ड ऑफ एडवाइस मिल रही है कि नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आपको काम रहना है, कलेक्टेड रहना है, हार्मनी की तरफ जाना है। ओके, the current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. So yes, आगे जाके वैसे भी लाइफ बिजी होने वाली है। फ्रेंजी ये बिजी लाइफ तो चलती ही रहेगी। इट इज़ नाउ अ नॉर्म, ये नॉर्मल चीज़ हो गई है कि यस हम अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहना हमने सीख लिया है, और नहीं होते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि फ्री कैसे हैं। सो ये फ्री टाइम, ये अपनी फैमिली के साथ टाइम, ये इन्जॉय करना हम भूल रहे हैं समहाउ। ओके, सो वो चीज़ एकदम रिलैक्स्ड मूड, कुछ ना करना, बस चिल करना अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बिफोर द ईयर एंड्स। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है आपकी कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्तों के लिए। एंड इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।